मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। रोमियो 8 बाब उसकी 37 आयत में लिखा है कि खुदा हमें फतह से बढ़कर गलबा देता है। इससे मुराद क्या है? आइए हम अब्राहम की जिंदगी से देखते हैं। अब पिछली जो तमाम वीडियोस हैं हमने उसमें इस बात पर गौर किया कि खुदा जब अब्राहम को मुल्के कनान में ले आता है तो वहां पर जो सूरत हाल है वो कोई ऐसी सूटेबल नहीं है। वहां पर तमाम तरह के चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद खुदा अब्राहम से वादा करता है कि मैं तुझे यहां पर बरकत दूंगा, मैं तेरे हिफाजत करूंगा, मैं तुझे बाइसे बरकत बनाऊंगा। अब ये सब कुछ क्यों कर हो पाया? उसका सबब यह है कि जो वादे खुदा ने किए थे खुदा उनके पीछे खड़ा रहा, और इन्हीं वादों में से जो खुदा ने किए एक बड़ा ही अहम वादा जो है वो पैदाइश 15 बाब और उसकी पहली आयत में नजर आता है। यहां पर खुदा ताला अब्राहम पर जाहिर होते हैं और फिर उससे कहते हैं कि तू मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा बड़ा अजर हूं। अब पहला सवाल यहां पर हमारे लिए यह है कि खुदा ताला को यह बात कहने की जरूरत क्यों पेश आई? दूसरा सवाल यह है कि इस वादे का मतलब क्या है? और जब इन दो बातों को हम समझ लेंगे तो फिर हम इस बात को भी समझ पाएंगे कि फतह से बढ़कर गलबा किसे कहते हैं। अब इस आयत से पहले बड़े ही चंद अहम वाकयात हुए हैं। पैदाइश 12 बाब में खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और तमाम अजीजों को छोड़कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, वहां पर मैं तुझे हर तरह की बरकत दूंगा। अब जब अब्राहम वहां से निकलता है तो साथ में वो अपने भतीजे लूत को भी ले आता है। फिर 13वें बाब में जब आते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि अब्राहम और लूत के पास इतने माल मवेशी हो गए हैं कि अब उनका इकट्ठा रहना कदरे मुश्किल हो गया है। उनके जो चरवाहे हैं वो आपस में झगड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि अब्राहम लूत से कहता है कि तू अपने लिए जो जगह चुननी है तू चुन ले और तू अलग हो जा ताकि हमारे दरमियान ये झगड़ा ना हुआ करे। लूत इस बात का फायदा उठाता है और जो मुल्के कनान का सबसे जरखेज एरिया था, यानी कि जो यरदन के आसपास का इलाका है, वो उसे चुन लेता है। लेकिन साथ ही हमें पता चलता है कि अगरचे ये इलाका जरखेज है लेकिन इसके पास ही सदूम और अमूरा हैं जहां के लोग जो है इंतहाई बदकार हैं। अब जब लूत चला जाता है तो खुदा अब्राहम से कहता है कि अगरचे ये सारा जरखेज इलाका लूत ने चुन लिया है लेकिन इसके बावजूद मैं तुझे जो है वो बढ़ाऊंगा और तुझे जो मैंने तुझसे कहा है वो सारी बरकतें दूंगा। अगरचे के बाकी जमीन जो है वो इस तरह की जरखेज नहीं है लेकिन इन सब के बावजूद मैं तुझे बरकत दूंगा। फिर 14वें बाब में हम एक और वाकया देखते हैं कि जब आसपास के कुछ बादशाह इकट्ठे होते हैं और वो सदूम और अमूरा पर हमला करते हैं और वहां के लोगों को ले जाते हैं जिनमें लूत और उसका घराना भी शामिल है। अब लूत चूंकि अब्राहम का भतीजा है तो अब्राहम अपने लोगों को लेकर जाता है और उसे छुड़ा कर ले आता है और वहां से बहुत सा माले गनीमत जो है वो भी साथ में ले आता है। अब जब वो सारा कुछ ले आता है तो सदूम का बादशाह बड़ा खुश होता है और वो अब्राहम से कहता है कि ये जितना माले गनीमत आया है ये तू अपने पास रख ले। लेकिन अब्राहम इस माले गनीमत को लेने से इनकार कर देता है और बहुत ही हैरानगी की बात लोगों को लगती है। लेकिन अब्राहम इसकी वजह बताता है कि मैं इस माल में से कुछ नहीं लूंगा, ऐसी चीज में से जो कि सदूम से ताल्लुक रखती है, क्योंकि ये वो इलाका है जो कि लूत ने जो है वो चुन रखा है। और चूंकि खुदा ने मुझे वैसे ही बरकत देने का वादा किया है तो मैं किसी ऐसी चीज को जो कि सदूम के बादशाह और इन लोगों से ताल्लुक रखती है उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं लूंगा। अब इन दो वाकयात को अपने जहन में रखकर ये आयत पढ़नी है जहां पर खुदा ताला कहते हैं कि अब्राहम तू मत डर क्योंकि मैं तेरी ढाल और तेरा बड़ा अजर हूं। जब खुदा ताला कहते हैं कि तू मत डर मैं तेरी ढाल हूं तो उसका सबब गालबन यह है कि अब्राहम अब उन बादशाहों से जीत कर तो आ गया है, लेकिन जाहिर है कि अब्राहम जानता है कि मैं यहां पर एक अकेला खानदान हूं। आसपास सारे ये कबायली इलाके हैं जिनकी अपनी बादशाहतें हैं, अपनी अपनी स्टेट्स हैं जिन पर उनकी हुक्मरानी है और जाहिर है कि वो ताकत में बहुत ज्यादा हैं और उनके मुकाबले में मेरी कोई हैसियत नहीं है। तो इंसान होते हुए ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि किसी तरह से वो अंदर से खौफजदा हो।
तो इस पैराए में खुदा ताला कहते हैं कि अब्राहम तुझे डरने की जरूरत नहीं है कि मैं तेरी ढाल हूं। ढाल का मतलब होता है, एक दो तो तलवार होती है, लेकिन तलवार को रोकने के लिए एक शील्ड जो होती है। खुदा ताला कहते हैं कि मैं वो हूं कि जब कोई भी तो आकर तुझ पर हमला करना चाहेगा तो मैं हूं जो तेरी हिफाजत के लिए जिंदा होगा और मैं खुद जो है तेरी हिफाजत करूंगा। और आप जानते हैं कि जब तक आपके पास शील्ड मौजूद है, शील्ड टूटती नहीं है, तब तक आप महफूज रहते हैं, क्योंकि आपका बदन उस शील्ड के पीछे छुपा होता है। तो जब खुदा ताला अब्राहम से कहते हैं तो जाहिर है ये बहुत बड़ा वादा है कि तेरे आसपास चाहे कुछ भी हो, कैसे भी दुश्मन हो, कैसे भी मुखालफिन हो, वो कितने भी ताकतवर हो, कितने भी तादाद में ज्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद मैं खुद तेरी हिफाजत करूंगा। लेकिन खुदा ताला यहां सिर्फ ये नहीं कहते कि मैं तेरी ढाल हूं, बल्कि वो कहते हैं मैं तेरा अजर भी हूं। अब जो लफ्ज अजर है, इब्रानी जुबान में से साकार कहा जाता है और ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये एक ऐसी मजदूरी होती है जो कि आप ऐसे सिपाही को देते हैं जो कि आपके साथ जंग करने के लिए जाता है। तो इस तरह से खुदा इसका मुआवजा इस बात से कर रहे हैं कि अब्राहम, जब तूने लूत को छुड़ाया और वो सारा माले गनीमत लिया और उसको तूने छोड़ दिया, तो तूने अच्छा किया है, क्योंकि ये जंग तू सदूम के बादशाह के लिए नहीं लड़ रहा है बल्कि मेरे लिए लड़ रहा है। तू दरअसल मेरा सिपाही है और इसका अजर जो है वो दरअसल मैं तुझे दूंगा। और बाकी की स्टोरी से आप बखूबी वाकिफ हैं कि तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद, तमाम तरह की मुखालफत के बावजूद, एक माइनॉरिटी होने के बावजूद अब्राहम वहां पर बढ़ता है, वहां पर वो तरक्की करता है, खुदा उसे सरफराज करता है। और ना सिर्फ खुदा उसे सरफराज करता है बल्कि उसकी हिफाजत करता है, हर तरह से खुदा उसको संभाले रखता है, जिसका सबूत हमें बाकी की पूरी स्टोरी में जो मिलता है। तो यूं अब अब्राहम की स्टोरी से अगर हम समझें कि फतह से बढ़कर गलबा क्या होता है, तो इससे मुराद ये होता है कि आपके सामने एक बड़ा मकसद है, लेकिन इस मकसद को हासिल करने में कई तरह की रुकावटें मौजूद हैं। तो अब दो तरह से ये आप मकसद हासिल कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो यह है कि कोई आपके लिए ये सारी रुकावटें दूर कर दे और आप उसमें से आसानी से होकर गुजर जाएं और उस मकसद को हासिल कर लें। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि वो रुकावटें तो वहीं की वहीं रहें, लेकिन इसके बावजूद आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। और जब इस तरह से आप कामयाब होते हैं तो इसको कहा जाता है फतह से बढ़कर गलबा। चूंकि अब्राहम इन तमाम नामसाइद हालात में रहा और खुदा ने जो वादा किया कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तुझे बाइस से बरकत बनाऊंगा, तो उसी मुल्क में रहकर जहां पर सारे चैलेंजेस हैं, तमाम तर मुश्किलात हैं, उन सभी में होकर वो अपने मकसद को हासिल करता है। और उसका सबब यह है कि खुदा उसकी ढाल और उसका अजर है। मेरे अजीजो, अब्राहम की ये स्टोरी पाकिस्तानी मसीही होने के नाते हमारे लिए बहुत ही अहम है। इसमें कोई शक नहीं है कि मसीही होने के नाते हम पाकिस्तान में थोड़ी तादाद में भी हैं, लेकिन एक बात तय है कि खुदा ने अगर हम यहां पर रखा है तो खुदा हमारी ढाल भी है और खुदा हमारा अजर भी है। लेकिन आमतौर पर हम इसका तजर्बा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि यह जिंदगी हमारी है और सिर्फ हमने अपने लिए ही जीना है। लेकिन जब हम ये सोचकर यहां जिएंगे कि हम यहां पर खुदावंद के लिए हैं, खुदावंद की गवाही के लिए हैं और एक ऐसी कौम के तौर पर हैं जिन्हें खुदा ने इस मुल्क में रखा है ताकि हमारे वसीले खुदा अपना जलाल इस मुल्क में जाहिर करे, हमारे वसीले खुदा की पहचान आसपास के लोगों तक पहुंचे, तो फिर आप इस कुदरत का तजर्बा करेंगे। चाहे कहीं पर आप जॉब कर रहे हो, किसी ऐसे इलाके में रह रहे हो या किसी भी तरह के चैलेंजेस क्यों ना हो, खुदा आपकी ढाल और आपका अजर है। जब आप उसके सिपाही बनकर, आप उसके लोग बनकर, उसका वसीला बनकर किसी भी जगह रहने के लिए तैयार है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।